दोस्तों, आज मैं आपको ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कद्दू वर्गीय सब्जियों को फरवरी, मार्च, अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु में लगाया जा सकता है। गर्मी की ऋतु की सब्जियों के अंतर्गत कद्दू वर्गीय सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत लौकी, करेला, गिलकी, तरोई, कद्दू, तरबूज, खरबूज, टिंडा, खीरा, ककड़ी आदि सब्जियां आती हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों का एक बड़ा समूह है। इनकी उन्नतशील जातियां निम्नानुसार हैं। लौकी की पूसा समर प्रालिफिक लांग, पूसा समर प्रालिफिक राउंड, कल्याणपुर लंबी हरी एवं करेला की पूसा दो मौसमी, अर्का हरित, कोयम्बटूर लांग, कल्याणपुर बारहमासी उन्नत किस्में हैं। गिलकी की पूसा चिकनी और कल्याणपुर चिकनी उन्नत किस्में हैं। इसी प्रकार तरोई की पूसा नसदार और कल्याण नसदार उन्नत किस्में हैं। कद्दू की अर्का सूर्यमुखी उन्नत किस्म है। टिंडा की अर्का टिंडा हल्का हरा व गहरा हरा किस्म है। खीरा की जापानी लांग ग्रीन, पूसा संयोग आदि उन्नत किस्में हैं। तरबूज की सुगर बेबी, अर्का ज्योति आदि उन्नत किस्में हैं। इसी प्रकार खरबूज की हरा मधु, अर्का जीत, अर्का राजहंस उन्नत किस्म है। अब कद्दू वर्गीय सब्जियों के लगाने के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता है, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। कद्दू वर्गीय सब्जियां कई प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती हैं। हल्की से भारी भूमि में जहां अच्छा जल निकास हो, इनकी खेती की जा सकती है। गड्ढे थाले बनाने के पूर्व 2 बार हल तथा 1 बार बखर चलाकर भूमि को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। बीज की मात्रा लौकी, करेला, गिलकी में 5 से 6 किलो बीज लगता है। टिंडा, तरोई, तरबूज में 4 से 6 किलो और ककड़ी, खीरा, खरबूज में 3 से 4 किलो बीज लगता है। बीज बोने का उत्तम समय ग्रीष्म ऋतु में फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इन सब्जियों को आप लगा सकते हैं और वर्षा ऋतु में जून, जुलाई में इनको लगाया जा सकता है। अब बीज बोने के तरीके की आपको जानकारी दे रहा हूँ। सामान्य रूप से 3 से 4 बीज प्रति गड्ढे में बोते हैं तथा अंकुरण के बाद 2 पौधों को शेष छोड़कर उखाड़ देते हैं। गर्मी की फसल जल्दी लेने के लिए और जब तापक्रम कम रहता है तब कृत्रिम तरीकों से बीजों को अंकुरित किया जा सकता है। इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों में बीज बो देते हैं व अंकुरण हो जाने पर थैलियों को नीचे से काटकर पौधे थालों में लगा दिए जाते हैं। ऐसा करने से 8 से 15 दिन के समय की बचत की जा सकती है। अब पौधे लगाने की दूरी की आपको जानकारी दे रहा हूँ। गर्मी की ऋतु में लौकी, गिलकी, करेला 1 मीटर बाई 1 मीटर पर, खरबूज, खीरा, ककड़ी 1 मीटर बाई 1 मीटर पर, टिंडा, तरोई, तरबूज 1 मीटर बाई 1 मीटर पर और कद्दू 2 मीटर बाई 1 मीटर पर लगाया जा सकता है। एवं वर्षा ऋतु में लौकी, गिलकी, करेला 2 मीटर बाई 2 मीटर, खरबूज, खीरा, ककड़ी 1 मीटर बाई 1 मीटर, टिंडा, तरोई, तरबूज 1 मीटर बाई 1 मीटर और कद्दू 2 मीटर बाई 2 मीटर पर लगाएं। अब खाद और उर्वरक की मात्रा व देने की विधि की जानकारी आपको दे रहा हूँ। 150 क्विंटल गोबर की खाद, 100 किलो नत्रजन, 50 किलो स्फुर तथा 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अर्थात औसतन प्रति गड्ढा थाला 10 किलो गोबर की खाद, 100 ग्राम ग्रोमोर 28-28-0 और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बोने के पहले गड्ढों थालों में डाल देना चाहिए। आधी नत्रजन की मात्रा अर्थात औसतन प्रति थाला 50 ग्राम यूरिया जब बेलें बढ़ने लगें तब डालकर गुड़ाई कर देना चाहिए। निंदाई गुड़ाई के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए शुरू में कतारों के बीच में
कल्टीवेटर से एवं जब पौधे फैलने लगें उस समय हैंड हो या खुरपी से गुड़ाई करना चाहिए। सिंचाई के लिए गर्मी की फसल में सिंचाई भूमि के अनुसार 4 से 6 दिन के अंतर से करें। लौकी की फसल जाड़े तक मिलती रहती है, अतः 15 दिन के अंतर पर जाड़े में सिंचाई करें। वर्षा ऋतु में यदि वर्षा ना हो तब 20 से 25 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। पौधों को सहारा देने के लिए लौकी, करेला, तरोई, गिलकी, खीरा को मचान या मंडप के सहारे फैलाया जावे तथा इससे फसल अच्छी होती है। पौध संरक्षण के लिए कद्दू वर्गीय पौधों की प्रारंभिक अवस्था में कद्दू का लाल कीड़ा पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तथा इल्लियां जड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोरिल चूर्ण 5% का 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव करें। फल मक्खी या इल्ली फलों में छिद्र बनाकर खाती है एवं फल को सड़ा देती है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC या एंडोसल्फान 35 EC 1000 ml के हिसाब से छिड़काव करें। कद्दू जाति के पौधों पर DDT या BHC का चूर्ण कभी न भुरकें। अब इनकी बीमारियों की जानकारी दे रहा हूँ। बीमारियों में पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तियों के दोनों ओर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है। रोकथाम के लिए 0.05% मोरस्टान या केराथेन 0.075 के घोल का 10 दिन के अंतर से छिड़काव करें। डाउनी मिल्ड्यू के लिए पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 0.25% जिनेव का छिड़काव 10 दिन के अंतर से करें। इसकी उपज भिन्न भिन्न सब्जियों की पैदावार अलग अलग होती है। औसतन 200 से 400 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर होती है। अब कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कार्य क्या करें। कद्दू वर्गीय पौधों में एक ही पौधे में नर तथा मादा पुष्प अलग अलग लगते हैं। मादा पुष्प फल देते हैं, नर पुष्प नहीं। अतः पौधे में नर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए 250 ppm शक्ति का इथेरल हार्मोन पौधों पर उनकी 2 से 4, 4 से 6 पत्तियों की विकास अवस्था पर छिड़कें। 250 ppm शक्ति का घोल 1 ml हार्मोन को 2 लीटर पानी में घोलने से तैयार हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एवं मेरे द्वारा संपादित उद्यानिकी फसलों की व्यावसायिक कृषि की विस्तृत पुस्तक तैयार की गई है, जो कि 5 खंडों में है। जिसमें प्रथम खंड में सब्जियों की खेती, द्वितीय खंड में फलों की खेती, तृतीय में फल परिरक्षण और औषधीय पौधों की खेती, फूलों की खेती आदि 5 खंड तैयार किए गए हैं। यदि आप पुस्तक प्राप्त करना चाहें तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।